हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से आप सब बच्चों के लिए 23 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है बेटा? दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं। तो बच्चे, आप सभी बच्चे जानते हैं कि इतिहास को हम जो है स्टडी करते रहते हैं और उसके अध्ययन के लिए यानी हमारे अतीत में क्या कुछ प्रेजेंट था, ठीक है, उसको जानने के लिए हम जो पुराने सिक्के हैं, अभिलेख हैं या स्थापत्य यानी भवन निर्माण की जो कलाएं हैं, उन सभी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते रहते हैं, जो आपने अपनी जो बुक्स हैं उनमें भी पढ़ा है। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी के लिए हम उन इतिहास, तारीख क्या है? एक वचन। और अगर तारीख का हम बहुवचन करेंगे तो क्या बोलेंगे? तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्के या भवन निर्माण कला के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के लिए यानी दिल्ली का जो इतिहास है उसके लिए हम किसका रेफरेंस लेते हैं? त्वारीख का। ठीक है, जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। कौन सी भाषा में लिखी जाती हैं त्वारीख? वो जो है फारसी भाषा में लिखी जाती हैं। यहाँ पर तारीख का मतलब क्या है कि बेटा जो भी उस समय घटित होता था वो तारीख के साथ लिख दिया जाता था। क्या घटित हुआ है, कुछ भी अगर बदलाव होता था, कुछ भी नई घटना घटती थी तो वो सब कुछ लिख दिया जाता था। त्वारीख के लेखक कौन थे? त्वारीख के लेखक जो है वो सचिव हुआ करते, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। यानी जो एजुकेटेड व्यक्ति थे वो त्वारीख लिखते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी कैसे प्रशासन जो है वो चला सकते हैं। जो शासक हैं, ठीक है, जो सुल्तान होते थे, उनको वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे कि यानी वो इस बात पर बल देते थे कि सभी के साथ जो है वो न्याय हो। तो इस तरह की सलाह जो है वो लोग देते थे। कौन लोग? जो त्वारीख लिखते थे, जैसे सचिव थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, आप कह सकते हो। अब देखिए, त्वारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। तो जो लोग ये त्वारीख लिखते थे वो लोग कहाँ रहते थे? वो लगभग जो है सारे दिल्ली में रहते थे, नगरों में। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी ये लोग जो इतिहास लिखते थे, इनको एक तरह से आप कह सकते हो कि हर सब जो है अच्छे से अच्छा इतिहास लिखने का प्रयास करते थे, ताकि जो सुल्तान है उनसे जो है वो इनाम की राशि पा सके। जिसका भी पसंद आएगा उसको जो सुल्तान है वो एक तरह से क्या है कि इनाम भी दे सकते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इसका क्या मतलब है कि जो ये लेखक थे, जो त्वारीख लिखते थे, ये अक्सर जो सुल्तान थे उनको जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है कि एक पैतृक जो काम चला रहा है, जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा, ये उसका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, जो अगर कोई निम्न जाति का कोई लोग कार्य कर रहे हैं तो वो उन्हीं का अधिकार है कि वो जो है वही कार्य करेंगे। जैसे कुम्हार का बेटा जो है वो कुम्हार ही बनेगा। तो इस तरह की जो है बात वो करते थे। और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज, लिंग भेद का मतलब क्या है कि लड़का और लड़की में जो अंतर होता है वो उसको बनाए रखते थे, बनाए रखने की कोशिश करते थे। इस तरह के आप कह सकते हो यहाँ पर कि सुझाव जो है वो सुल्तान को देते थे। उस समय में जो लड़का है उसको लड़कियों से श्रेष्ठ माना जाता था। तो यानी यहाँ पर जो लेखक हैं ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज, वो इसी जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद की नीति पर आधारित समाज को ही आदर्श समाज की जो है संज्ञा देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। तो यही रीजन था कि उनके विचारों से लोग भी जो है वो सहमत नहीं थे। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी दी गई है
सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। तो बेटा दिल्ली जो है वो बहुत पहले से नहीं है। दिल्ली का आरंभ कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, दिल्ली का आरंभ कब हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। और 12वीं शताब्दी में सबसे पहले दिल्ली जो है वो उस पर किसने आप कह सकते हो किसका अधिकार था? तोमर राजपूतों का अधिकार था। दिल्ली सबसे पहले तोमर साम्राज्य के लिए राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों का अजमेर के चौहानों, जिसमें चाहमान, जिन्हें क्या कहा जाता है? चाहमान नाम से भी जाना जाता है। तो तोमरों का अजमेर के चौहानों से क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ कि चौहान जो है वो जीत गए और तोमर जो है वो हार गए। यानी अब दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? चौहानों का। जो आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय वो थे जिन्होंने दिल्ली पर जो है अधिकार किया था। तोमरों और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो यानी वहां पर बहुत ज्यादा व्यापार जो है वो होने लगा, वाणिज्य का एक मेन केंद्र बन गया, क्योंकि दिल्ली जो है वो एक तरह से मिडल में यानी मध्य में उपस्थित है, जिसके कारण जो है यहाँ पर ये वाणिज्य का केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तो व्यापारियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो यहाँ पर जो सिक्के बनाए जाते थे उनको क्या कहते थे? देहलीवाल कहा जाता था, जो काफी प्रचलन में थे। तो सिक्कों का नाम क्या है? यहाँ पे सिक्कों का नाम है देहलीवाल। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? वो 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। यानी जल्दी ही दिल्ली जो है वो क्या बन गई? एक ऐसी राजधानी बन गई जो बहुत सारे क्षेत्र पर नियंत्रण करती थी। अब यहाँ पर आपको दिल्ली के शासक जो है सबसे पहले कौन है? तोमर। आरंभिक कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। उसके बाद जो है चौहान, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने जो है इस पर जो है क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उसके बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं, रजिया, गयासुद्दीन। तो इस तरह से सारे शासकों का जो है यहाँ पर अधिकार दिखाया गया है, कब से कब तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे बेटा। हमने किया है इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, करते हैं, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। तो ये फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, त्वारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है? तो सभी बच्चों ने पढ़ा कि जो त्वारीख है यानी तारीख का बहुवचन क्या है? त्वारीख। तो ये जो त्वारीख है ये हमारे लिए किस प्रकार जो है लाभदायक हो सकती हैं? तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे बेटा। त्वारीख के लेखक जो है वो कवि, सचिव, प्रशासक जैसे पढ़े लिखे लोग होते थे, तो जो घटने वाली घटनाओं का वर्णन करते थे और इनके द्वारा हमें दिल्ली के प्रशासन के इतिहास के बारे में पता चलता है और ये भविष्य में इतिहास का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि किस तरह त्वारीख जो है उससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है? त्वारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो त्वारीख के अध्ययन की क्या क्या सीमाएं थी? तो आइए देखते हैं। तो त्वारीख के अध्ययन की सीमाएं क्या थी कि जो त्वारीख है वो केवल फारसी भाषा में लिखी जाती थी। दूसरा क्या है? त्वारीख जो है लिखने वाले पढ़े लिखे लोग होते थे जो शहरों में रहते थे और आम लोगों के बारे में वह नहीं लिखते थे। तो ये जो है क्या है? ये उसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, केवल फारसी भाषा में लिखना और पढ़े लिखे लोग जो लिखते थे तो वो जो है आम लोगों के बारे में, आम लोगों के जीवन के बारे में, कैसे लोग गांव में रहते हैं, क्या क्या उनके साथ है समानताएं हैं, वो चीजें वो नहीं लिखते थे। वो केवल इस तरह से लिखते थे जिससे कि राजा जो है वो प्रसन्न रहें। प्रश्न 4 है, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है। कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो आपको बताना है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण में किस किस शासकों ने अपना योगदान दिया है और उसके संदर्भ में आपको अन्य जानकारी भी एकत्र करनी है। तो आइए देखते हैं बेटा इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। दिल्ली के
प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में आरंभ करवाया। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले जो है दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का कार्य आरंभ करवाया, परंतु वे केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके बाद किसने काम शुरू करवाया? सबसे पहले किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद देखिए उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को और बढ़ाया। दूसरे नंबर पे किसने फिर काम कराया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद देखिए सन 1369 में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, फिर किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं अंतिम मंजिल इसकी बनवाई। उसके अलावा इसके बारे में आप और भी लिख सकते हो कि मीनार को जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसके अंदर 379 सीढ़ियां और 5 अलग मंजिलें हैं। तो बेटा इसमें अगर आप और भी ऐड करना चाहो तो वो आप ऐड इसमें कर सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।